सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द सिविल कोड ऑफ 1804। आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोग ये क्लियर हो जाएगा कि सिविल कोड यार क्या था, और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को इसके सभी रूल्स समझ में आ जाएंगे। और इस पीरियड को हम लोग मॉडर्नाइजेशन पीरियड या फिर ऐसा पीरियड क्यों कहते हैं कि यार यहाँ पे जो फ्रांस है इसका या फिर पूरा यूरोप का मॉडर्नाइजेशन होता है, मतलब यूरोप बहुत ही आगे डेवलप होने की तरफ बढ़ता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि यार पहले तो लोग नेपोलियन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर बाद में क्यों उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं और क्यों उनका सपोर्ट खत्म होने की वजह से उनका जो रूल रहता है वो खत्म हो जाता है। चलिए इन्हें स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक कॉपी और पेन को अपने साथ ले लीजिए। बात करते हैं कि यार जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, पहले हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमने ये देखा था पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी पूरे 9th में हमने ये देखा था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, तो जब वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, जो 1791 का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह फॉर्म हुआ था, जब वो वीक होने लगा तो उसके बाद जैकोबिन क्लब बना। तो जैकोबिन क्लब जो बना वो भी वीक होने लगा। क्यों? क्योंकि उसको जो लीडर थे रॉबेस्पियर, वो बहुत ही क्रूर थे, मतलब कि यार बहुत ही क्रूएल किंग थे। और 1793 से लेकर के 1794 तक में वहाँ पे रीजन ऑफ टेरर आ गया था। तो उस समय क्या होता था, उस समय लोगों को, जो लोग रॉबेस्पियर का विरोध करते थे, उन्हें अपोज करते थे या फिर उनके बारे में कुछ भला बुरा कहते थे, उन्हें गिल्टाइन करा देते थे। ठीक, तो इस वजह से लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला, वहाँ की गवर्नमेंट ये निष्कर्ष निकाला कि चलो भैया रॉबेस्पियर को ही गिल्टाइन करवा दिया जाए। तो रॉबेस्पियर भी गिल्टाइन हो गए। फिर इसके बाद में ये निकल करके आता है कि अब रूल कौन करेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे जो रूल होता है वो आर्मी के हाथ में आ जाता है। तो आर्मी यहाँ पे रूल करते हैं, लेकिन उनमें भी कोई एक अच्छा तालमेल नहीं बन पाता है, जिसका फायदा उठाते हैं नेपोलियन। अब जब नेपोलियन यहाँ पे आते हैं तो वो निकल करके आते हैं और डिक्टेटर रूल को इस्टेब्लिश करते हैं। डिक्टेटर रूल क्या होता है 9th में भी पढ़े हैं, फिर से बता देता हूँ। देखिए, जब कोई एक ही रूल करता है, एक ही राजा रूल करता है, मतलब कि वहाँ पे एक ही सैनिक रूल करता है जो कि क्या कर सके, जो कि पूरे पे सभी पे कब्जा कर सके। ठीक है, समझ रहे हैं ना, मतलब कि यार बहुत ही बढ़ा चढ़ा के रूल कर सके, तो उसी को हम लोग यहाँ पे कहते हैं डिक्टेटर। अब यहाँ पे जो हमारे नेपोलियन जी थे ये डिक्टेटर थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे ही इनकी पावर आई, जैसे ये पावर में आए, तुरंत ही इन्होंने डेमोक्रेसी को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे इन्होंने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसके बाद इन्हें ये लगा कि लगता है अब अगर मैं डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया तो लोग मेरा भी विरोध कर देंगे और शायद रॉबेस्पियर की तरह मुझे भी क्या करते, गिल्टाइन वगैरह, मतलब कि मुझे भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इन्होंने जैसे ही मतलब डेमोक्रेसी को एबॉलिश किया, उसी के जस्ट बाद इन्होंने सिविल कोड ऑफ 1804 लॉन्च कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो सिविल कोड ऑफ 1804 था, इसके जरिए इन्होंने यूरोप का मतलब कि पूरे फ्रांस का मॉडर्नाइजेशन किया। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि जो सभी भी कस्टम ड्यूटीज़ हैं, और मतलब कि नहीं होता है कि इंटरनल ड्यूज़ बहुत ही ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था भैया, मंदिर में टैक्स नहीं, मतलब वहाँ पे चर्च होता था ना, तो चर्च में टैक्स पे करो, फिर यहाँ उनके जो लैंड लॉर्ड्स होते हैं उन्हें टैक्स कुछ पे करो। ठीक है, तो बहुत सारे पीजेंट्स को टैक्स पे करने पड़ते थे। तो उन्होंने यानी नेपोलियन ने ये सोचा कि हमारी कंट्री यानी हमारे फ्रांस में सबसे ज़्यादा पीजेंट है, तो यदि मुझे पीजेंट का सपोर्ट मिल जाए तो शायद मैं रह सकता हूँ, मतलब रूल कर सकता हूँ। तो इसके बाद इसीलिए इन्होंने क्या किया, ये रूल यहाँ पे लॉन्च कर दिया। कौन सा रूल, कि जितने भी ऐसे मतलब कस्टम ड्यूटीज़ हैं, इंटरनल ड्यू हैं, इन्हें इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब इसके बाद इनका अगला कदम ये रहा कि यार अब मुझे मिडिल क्लास वालों का भी दिल जीतना है। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था उसे बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, अच्छे रोड बनवा दिए वहाँ पे, मतलब बहुत ही अच्छी व्यवस्था करवा दी। इससे क्या होगा, इससे जो मिडिल क्लास वाले लोग रहेंगे वो लोग अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो मिडिल क्लास वाले लोग थे वो अक्सर क्या करते थे, यही सब तो करते थे, व्यापार व्यापार, इसी वजह से ना मिडिल में रह गए। और इसके बाद इन्होंने ये देखा कि जितने भी, अगर देखिए, अगर यहाँ पे राजा महाराजा का रूल रहा, मतलब राजा महाराजा यदि रहें और सोसाइटी में अच्छे से रहें, तो पता नहीं कब इनका सपोर्ट बढ़ जाएगा, राजा महाराजा कुछ पता नहीं। तो इसीलिए मुझे राजा महाराजा को थोड़ा नीचे गिराना होगा। तो इन्होंने ये कहा कि जो बर्थ बेस प्रिविलेज होती हैं, कि आपको, आपका जन्म यदि इस फैमिली में हुआ है यानी रॉयल फैमिली में हुआ है, तो आपको सभी लोग टैक्स पे करेंगे। तो इन सभी सिस्टम को इन्होंने क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया। और इसी के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने और भी कई सारे मॉडर्न फैक्टर लाए। तो ये सभी जो फैक्टर थे, ये कहीं ना कहीं फ्रांस को क्या कर रहे हैं,
मॉडर्न ही तो कर रहे हैं। तो इस वजह से इन्होंने ये कहा, मतलब लोगों ने ये कहा कि ये राजा जो है ये बहुत ही अच्छे हैं, ये हमारा भला कर रहे हैं, भले ही इन्होंने डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय कर दिया है तो क्या, पर ये हमारे अच्छे रूलर तो हैं, हमारे पूरे फ्रांस को क्या कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं, मतलब कि उसे मॉडर्न, मतलब कि मॉडर्न फीलिंग ला रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, अब मैप पे चलते हैं, देखिए फिर उसके बाद जो हमारा फ्रांस होता है, इसके आसपास के जितने भी क्या रहते हैं, छोटे मोटे स्टेट रहते हैं, ये लोग सोचते हैं काश अगर हमारे भी कोई ऐसे नहीं, देखते हैं अगर कोई बगल में कोई आदमी मान लीजिए कुछ अच्छा उसके उसे मिल गया, मान लीजिए कोई एक आदमी है उसके पास कोई एक लग्जरियस कार है, तो हम लोग भी नहीं सोचते यार हमारे पास भी काश लग्जरियस कार होती है कि नहीं। तो वही वाली फीलिंग यहाँ पे भी फ्रांस के बगल वाले भी छोटे मोटे स्टेट्स पे आ गई। वे लोग भी सोचे यार काश हमारे पास भी कोई ऐसा ही रूलर होता जो हमें क्या करता, ये सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, फ्रांस से जुड़ने की कोशिश की। फिर इन्होंने क्या किया, इन्हें सपोर्ट किया किन्हें, नेपोलियन को। लेकिन जब ये लोग यहाँ पे आए तो इन्होंने ये देखा कि अब देखिए नेपोलियन की बुराइयां क्या क्या थी। अब इन्होंने ये देखा कि यार नेपोलियन अच्छा रूलर है, मॉडर्नाइज करा रहा है, पर यार उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो बड़ा घटिया है। मतलब कि यहाँ पे ये ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी में ज्वाइन करने को कहते हैं, जिसे हम लोग कॉन्स्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। तो आर्मी में ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। अब भैया देखिए भाई, नेपोलियन की भी मजबूरी थी, अब कोई भी कंट्री है उसे आर्मी की ज़रूरत तो पड़ेगी। अब लोग आर्मी में जाते नहीं थे तो ये फोर्स करके क्या करते थे, लोगों को आर्मी में भेजते थे, ठीक है। तो जब लोगों को फोर्स करके आर्मी में भेजते थे तो वो यहाँ पे लोगों को खराब लगा। और दूसरी बात, यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो खाली इन्हीं के हाथ में था, मतलब कि ये जो चाहे वही होगा, जो ना चाहे वो नहीं होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं समझाता हूँ। मान लीजिए यार पहले आपको एक कमरे में बंद कर दिया गया, ठीक है। वहां पे आपको क्या दे दिया गया, एक स्मार्टफोन दे दिया गया, वहां पे आपको इंटरनेट की सुविधा दे देगी और कह दिया गया लो बाबू जो तुम्हें करना है वो तुम करो, ये लोग बैट बॉल मतलब तुम्हें रूम में खेलना है तो खेल भी लो, ठीक है। तो इसी आपको रूम में बंद कर दिया गया है, आपको रूम में बंद कर दिया गया है, पर आपको सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई हैं, अच्छा अच्छा खाना। तो आपको कुछ दिन तक तो भैया बहुत मजा आएगा, लेकिन फिर कुछ दिन बाद क्या सोचेंगे, यार मुझे इसमें से निकलना है। सेम चीज़ यहाँ पे भी आती है। कुछ दिन तक तो इन्होंने बहुत मजा किया, फिर उसके बाद इन्होंने ये देखा कि यार ये तो हमें आर्मी ज्वाइन कराने के लिए फोर्स कर रहा है, और ये जो नेपोलियन है इससे हमें बहुत ज़्यादा घाटा भी हो रहा है कि पावर खाली इसी के हाथ में है। तो ये मेन रीजन, ये दोनों मेन रीजन थे जिसकी वजह से नेपोलियन की गवर्नमेंट फॉल हो गई। और इसके बाद फिर यहाँ पे लोगों का सपोर्ट जो था वो छूट गया, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि नेपोलियन जब फ्रांस से बाहर वाली कंट्रीज में अटैक किए तो वहाँ पे क्या हो गए, हार गए। और जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो फ्रांस में जितने भी आए थे स्टेट्स, मतलब स्टेट्स जितने भी आए थे ना, नेपोलियन ने जो कंकर किया था, मतलब कि जो स्टेट्स ऐसे थे वो क्या, जो स्टेट्स नेपोलियन के राज में आए थे, मतलब नेपोलियन ने जो स्टेट को कंकर किया था वो स्टेट क्या हो गए, वो स्टेट अभी से अलग हो गए थे, ठीक है। जो कि एक ट्रीटी साइन हुई थी उसमें हुआ था, जिसे हम लोग आगे इस चैप्टर में देखेंगे। तो बस इस तरह से आपका ये टॉपिक खत्म होता है, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक जाके चेक कर लीजिए। यहाँ तक आ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल ही फ्री है, कोई भी कॉस्ट नहीं लगने वाला है। और जो आप लोगों ने नोट्स बनाई है उसे रिवाइज कर लीजिएगा।